गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज मैं पिछले सालों में आई हुई आर्मी का तीसरा पेपर लेके आया हूँ। आओ देखते हैं बेटा इन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन कहता है घनाभ का घनत्व कैसे मालूम किया जाता है। घनाभ का घनत्व कैसे मालूम किया जाता है। ऑप्शन है बेटा L इंटू बी, सेकेंड ऑप्शन है L इंटू बी का स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है L प्लस बी का स्क्वायर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है। घनाभ क्या होता है बेटा? घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती। जैसे संदूक जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है वो घनाभ आकार की है। जैसे कोई कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है वो घनाभ आकार की है। जैसे आपका ये डस्टर जो है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं है तो ये घनाभ आकार का है। कोई भी ऐसी चीज़ बेटा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती घनाभ आकार की होती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तो इन सब की जब गुना कर देंगे तो इसे घनाभ का आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ का आयतन कहते हैं। कोई संदूक है उसमें कितना स्पेस है उसे निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे और इसे घनाभ का आयतन कहते हैं। तो बेटा आयतन को ही घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आयतन को घनत्व साइंस की भाषा में नहीं कहते हैं, इसे डेंसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी एक जैसा ही शब्द आप मानोगे तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन है? शाबाश, आपका डी ऑप्शन लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। बता दो इसे। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें। कहता है बेटा एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। आपका जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन देता है वो 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 55.2 किलोमीटर और 56.25 किलोमीटर। ये आपको इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10-15 बार एग्जाम में आ चुका है, एसडीज रकम आ चुकी है। एक जो ट्रेन है वह 75 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है प्रति घंटा होता है 1 घंटे में। 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। जब 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है तो इसका मतलब 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में चलती है 75 किलोमीटर। तो
1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में कम चलेगी इसलिए बटे कर दिए, और 45 में कितना चलेगी, तो 75/60 गुना में 45 कर लोगे ना बेटा। 15 से 15 थी 45 और 15 चौका 60 गुना कर दिया आपने, 5 थी 15 है, 21 और 1 22 बटे में 4, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सिंह 24 और 1/4। इसका मतलब होता है बेटा 56 तो पता ही है, 1/4 का मतलब क्या होता है 25 पैसे, है ना। तो यहाँ 0.25 किलोमीटर। सर यहाँ किलोमीटर थे, पैसे कैसे बता रहे हो बेटा, मैं 1/4 की कह रहा हूँ। 1/4 का मतलब होता है 0.25, हाफ का मतलब होता है 0.50 कह दो या 0.5 कह दो, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33। बात समझ में आ गई ना। किसी चीज का आधा करेंगे तो आधा होता है 0.5, चौथाई करेंगे तो 1/4 का मतलब होता है 0.25, ठीक है ना। तो ऐसे ही 1/4 का मतलब चौथाई होता है, मतलब 25 पैसे समझो, ठीक है ना। तो 56.25 आपका ये आंसर है। इस आंसर को बेटा बेसिक से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आप इसे तुक्के से भी याद कर सकते हैं। 45 में 5 और 75 में 5, 2 5 आ रहे हैं, 2 5 देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। उनमें दोनों में पीछे 5 है, इनमें दोनों में आगे और पीछे 5 है। इसको याद कर लेना, इसको ढंग से कर भी लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आगे चलें बेटा, थोड़ा सा आगे देखते हैं, मिटा दूं ना, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। कहता है यदि एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ेगा, गुना बढ़ जाएगा, उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो बेटा बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, बेलनाकार कह सकते हो या बेलन के आकार का आयतन। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको करवाया था, बेलनाकार का आयतन होता है πr²h। इतना ही क्वेश्चन आ जाता है, कम से कम 8-10 बार ये एग्जाम में आ चुका है, इतना ही क्वेश्चन। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो इसमें क्या था बेटा, पहले जो आयतन था πr²h था, लेकिन अब ये जो आपका स्टेम है पाई, आर जो था वो दुगनी हो गई, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, और h तो h ही रहेगा बेटा। तो क्या करेंगे, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, यहाँ पे r स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर, तो इससे काट दिया, तो 1:4, मतलब पहले 1 था तो अब 4 हो गया, तो कितने गुना हो गया, शाबाश 4 गुना हो गया। आपके इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन कहता है 0, ऑप्शन कहता है 2, ऑप्शन कहता है 4 और ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो कितने गुना हो गया, पहले 1 था अब 4 गुना हो गया है, तो कौन सा ऑप्शन है, शाबाश आपका सी ऑप्शन है, लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दो बेटा, चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि a/b बराबर 9/5 हो तो 3a प्लस में 4b अपॉन में 3a माइनस 4b का मान ज्ञात करो। ये बेटा ये कहता है
क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं किया है, लेकिन बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये ए है बेटा, ए बराबर 9 है तो ए तो 9 हो गया और बी 5 हो गया। डायरेक्ट देखो ए 9 और बी 5, तो ए की जगह 9 करोगे, 9 तिया 27 प्लस में बी 5 है, 5 चौके 20, ए 9 9 तिया 27 माइनस बी कितना है 5 5 चौके 20, तो ये कितना हो गया 47 बटे में कितना आ गया 7, तो 47 बटे 7 आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने ऑप्शन इसमें कौन कौन से दिए हैं आप इनके ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन कहता है बेटा 47 बटे में 7, दूसरा ऑप्शन कहता है 7 बटे 47, तीसरा ऑप्शन कहता है 27 बटे 36 और डी ऑप्शन कहता है 36 बटे 27। तो ये ऑप्शन दिए थे बेटा, ये कैसे आया आपका आंसर, आपने ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है। तो कितना आंसर है 47 बटे 7 मतलब शाबाश आपका ये आंसर लग जाएगा। ऐसा बेटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत बार आ चुका है, आप इसको नोट कर लोगे। इस तरह से ए और बी की वैल्यू पुट करने के लिए कहेगा और आप ए और बी की वैल्यू पुट कर लोगे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन रिपीटेशन के साथ आता है तो इसको आप अच्छे से कर लेना। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें, कहता है बेटा 180 625 का वर्गमूल ज्ञात करो। ऑप्शन है 435, 465, 415 और इनमें से कोई नहीं। ये बेटा इसके ऑप्शन हैं। तो बेटा ये क्या है, वर्गमूल का क्वेश्चन है। वर्गमूल का मैंने आपको बता रखा है, वर्गमूल का चैप्टर समझा रखा है ना। तो कैसे निकालते हैं बताओ, 5 का 5 शाबाश। फिर क्या करते हैं 2 अंक हटाते हैं, बिल्कुल सही। जो रह गया इसको भाग करते हैं तो कितने बजाएगा ये 40 गुना 40 लगभग 600 से ऊपर जा रहा है ना। 40 गुना 40 600 से ऊपर जा रहा है। तो हम इसे थोड़ा देखते हैं 41 गुना 41 कितनी आती है। तो 1 से करेंगे तो बेटा 41 आ गया, 4 से करेंगे 4 एकम 4 4 चौक 16 1 8 6 1 इतना बनता है, लेकिन वो तो अभी ज़्यादा है। फिर हमने क्या किया 42 को 42 से गुना किया, 2 दूनी 4 और कितना हो गया 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 4 6 7 1, ये भी छोटा रह गया। अब इसको 43 से करते हैं, 43 गुना 43 कितना आएगा बेटा 3 तिया 9 हासिल लगा 1 4 तिया 12 4 तिया 12 हासिल लगा 1 16 और 1 17। तो ये 9 आ गया, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया और ये 1849 आ गया। 1849 बेटा इससे क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो जो ज़्यादा होता है वो नहीं लेते, उससे जस्ट ऊपर वाला लेते हैं। तो ये इस पे सही जाएगा। तो ये कितना आया था 42, तो 42 आपने यहाँ लिख दिया। सभी बच्चों को वर्गमूल निकालना आता होगा है ना, मैंने आप सभी को वीडियो बना रखी थी वर्गमूल की, उसमें सिखा रखा है। और ये क्वेश्चन बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बेटा 10 से 15 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, यही रकम रिपीट हुई है बेटा। तो इसका आप आंसर डायरेक्ट याद करोगे। सर डायरेक्ट आंसर याद कैसे करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे 25 है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 101 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी रकम थोड़ी सी बड़ी आती है, उनको आपको डायरेक्ट बेटा आंसर याद करना है। मतलब ना करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये पर्सनल व्यक्तिगत अपना एक सुझाव है बच्चों के लिए कि जो भी बड़ी रकम है उनकी आप डायरेक्ट आंसर याद कर लो। क्यों कर लो बेटा, क्योंकि मैंने ये देखा है 18 साल के अंदर जब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे आर्मी वाले जो होते हैं उनके क्वेश्चन रिपीटेशन के साथ आते हैं, वही रकम बार बार आती है। तो बेटा डायरेक्ट आंसर भी याद कर लो, और करके आपको ऐसे करना है तो करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। जो कोई बच्चा ऐसा है कि जो बच्चा थोड़ा सा कहता है सर मैं जल्दी से नहीं कर पाता बड़ी रकम का, तो वो याद कर ले, जो बच्चा कर सकता है वो सॉल्व कर ले। देखो बेटा 25 है तो 25 लास्ट में किसके में है, इनमें से किसी के में नहीं है ना, तो इसमें डी आंसर लग गया। सब ऐसे कैसे, देखो 25 है, याद कैसे करेंगे, 25 का 25 लिख दिया, लास्ट वाले 2 अंक। अब यहाँ क्या है बेटा 18, 2 अंक देखो आगे के 2 अंक लिखे ना, 2 अंक देखो, 18 किस में जा रहा है, 1 एकम 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौक 16 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 ज्यादा है तो 4 चौक 16, यहाँ 4 लिख दो।
ऐसे करने से थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब कहोगे सर मैथ के टीचर हो, आप तो जीके की तरह याद करवा रहे हो। बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं मैथ का टीचर हूँ थोड़ा सा, लेकिन जीके की तरह इसलिए याद करवा रहा हूँ बाई चांस आप इसे करने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये रिपीटेशन के साथ क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए इनको डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, 25 का क्या आ गया, 25 लिखो, आगे 2 रह गए तो कितना आ गया 4। कोई करना चाहे तो ऐसे कर ले, नहीं करना चाहे तो उसका ऑप्शन है वो सॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, और आप बेटा इस बात का ध्यान रखना, हो सकता है कि मैं अपने फ्लो में कुछ ज़्यादा बोल जाऊं या कुछ गलतियां कर जाऊं, हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि सर बकवास कर रहे हैं, ये हो सकता है। तो बेटा इसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं सभी बच्चों से। अगर मेरी तरफ से किसी को अच्छा ना लगे या थोड़ी दिक्कत आए तो इसलिए मैं पहले ही आपसे इस बात के लिए कहता हूं कि भाई इसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं फ्लो में अपना समझ के, अपने हिसाब से समझ के अपना अनुभव आपसे साझा कर लेता हूं, क्योंकि बेटा इस तरह से बच्चे बहुत लगे हैं, मैंने देखा है, इसलिए मैं अपनी जो दिल की बातें हैं वो आपसे कह देता हूं। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपका 5th क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन देखते हैं। बता दूं, चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या है बेटा, 44 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर बनाए गए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन है बेटा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये बेटा आपके ऑप्शन हैं। इसमें क्या कहता है, 44 मीटर एक लंबा तार है, उसको मोड़ करके क्या बनाया है, एक वृत्त बनाया है, और वृत्त की क्या बतानी है बेटा, त्रिज्या बतानी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कम से कम 7-8 बार इस क्वेश्चन का रिपीटेशन मैंने देखा है। तो आप बेटा इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लो। तो बेटा क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त ये होता है, सर्कल होता है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है बाहर की, इसकी त्रिज्या ये होगी r, और इसकी परिधि ये हो गई, परिधि है। बेटा जो तार था, सीधा तार था, उसको मोड़ के ऐसे करा तो जितनी लंबाई पहले थी उतनी लंबाई ऐसे आएगी, है ना। तार है, तार को ऐसे मोड़ दिया गया है, तो जो लंबाई थी वो लंबाई है, तो मतलब ये क्या होगी, परिधि, और परिधि कितनी होगी 44, क्या हो गई 44। अब परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r, और वो दे रखी है 44, तो 2 हो गया, पाई का मतलब क्या हो गया 22/7, और r बराबर में 44। r की वैल्यू निकालेंगे 44 गुना में जो नीचे वाले हैं ऊपर और जो ऊपर वाले हैं नीचे, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 22, और 22 से काट दिया 22, तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7, r की वैल्यू क्या आ गई 7। तो आपकी त्रिज्या कितनी आ गई, शाबाश, आपकी त्रिज्या 7 हो गई। कितनी हो गई है, 7 हो गई है आपकी त्रिज्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे बेटा कभी कभी क्या करता है, 44 की जगह 88 भी दे देता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना। जब 44 है तो 7 आता है, और जब 88 है तो 14 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगर बेटा 88 यहाँ हो जाए तो क्या करेंगे, 88 हो जाए तो 2 पाई r बराबर में 88, 2 पाई हो गया 22/7 होता है, r का r बराबर में 88, r की वैल्यू निकालेंगे 88 गुना में जो नीचे वाले हैं ऊपर और जो ऊपर वाले हैं नीचे, 2 से 2 एकम 2, 44, इससे 2, और r कितना आ गया 7 दूनी 14, तो कितना आ गया बेटा 14। कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दूं। तो थोड़ा सा इसको याद रखना कि अगर 44 आए तो 7 आएगी और 88 आए तो 14 आएगी। करना ऐसे है जैसे आपने अभी देखा है। चले आ गए, मिटा दूं। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 7th देखते हैं। 7th में कहता है टेंजेंट 45 डिग्री बराबर ऐसे, तो यहाँ कहता है 1, 2, 0 और इनमें से कोई नहीं। टेंजेंट 45 कितना होता है, शाबाश, टेंजेंट 45 1 होता है।
इसकी टेबल बहुत से बच्चों को बनानी आती होगी, तो आप सभी को पता होगा टेंजेंट 45 एक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत बार रिपीटेशन साथ आ चुका है, आपको ढंग से कर लेना है। चलें आगे, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिटा दूं। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है बेटा, एक घास के मैदान में 28 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है। घोड़ा बंधा हुआ है। तो बताओ कि वह कितने मैदान को चढ़ सकेगा। ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन 24-64 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 24-66 स्क्वायर है बेटा सब पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन, और इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो बेटा जो घास का मैदान है, मान लिया घास का मैदान हमने ये मान लिया, ये घोड़ा है यहाँ पे, और ये जो घोड़ा है वो एक खूंटे से बंधा हुआ है, और जो रस्सी है उसकी वो 28 मीटर है। कितनी बेटा? 28 मीटर है, यहाँ पे कहता है 28 मीटर है। अब ये घोड़ा मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, और वो कहाँ से कहाँ तक घूम सकता है? वो ऐसे गोल गोल घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है, तो इतने क्षेत्र को वो चढ़ सकता है, इतने एरिया को वो चढ़ सकता है। तो ये क्या हो गया? विड्थ हो गया, और ये क्या हो गई? आर हो गई। तो विड्थ का क्या हो गया? क्षेत्रफल। विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। विड्थ क्या होता है? विड्थ क्या होता है? सिक्के के तरह का, उसे विड्थ कहते हैं। उसकी बेटा त्रिज्या हो गई 28, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो पाई होता है 22/7, 28 गुना में 28, तो 7 चौक 28, 22 चौक कितने होते हैं? 88, और 88 का 28 से गुना कर देंगे। 8 8 64, 8 लगे 6, 8 8 64, 6 कितने हो गए? 68, 8 दूनी 16, यहाँ से लगे 1, 16 और 1 17, 4 4 कितना हो जाएगा? 4 4, और ये हो गया 14, 4 और ये 2। सही किया हमने, 88 की 28 से गुना किया है। 8 8 64, 8 लगे 6, 8 8 64 और 6, यहाँ गलत हो गया, 70 होते हैं। 8 8 64, 8 लगे 6, 8 8 64 और 6 कितने हो गए? 70, और कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 और 1 17 है, ये आ गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो कितना है? 2464। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? आपका बी ऑप्शन है, लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे, चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, मिटा दूं। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? कहता है एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेटा ये आपका ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन कहता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर,
15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का बेटा जो आधार है वो ये है और ऊंचाई ये है। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज ऐसे है, इसका आधार है जो कितना है 12 है और ये 5 है, इसका क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर की जगह बतानी है। आधार ये है, ऊंचाई ये है, तो ये क्या है 90 डिग्री है। तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई कह दो या शीर्ष लंब कह दो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन इतना ही आया है, केवल फार्मूला पूछ लिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा 1/2 आधार कितना है 12 गुना कितना हो गया 5, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बेटा हमेशा स्क्वायर में आता है, इसको 30 वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बेशक से इस पे नोट कर लो। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है। और ये जो रकम है ये भी लगभग 7 से 8 बार, 7 से 8 बार ये रकम भी एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। ठीक है ना, इसे करने का तो ये हमने कर दिया है, लेकिन इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आधार या ऊंचाई किसी का भी आधा करके मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ इसका आधा कर दिया कितना हो गया 6 और 6 पंजे 30 आंसर आ गया। जिसका भी आधा हो जाए उसका आधा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या है बेटा दोनों की मल्टीप्लाई करके आधा ही तो कर रखा है, तो 12 का आधा 6 और 6 पंजे 30, ऐसे आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड का क्वेश्चन है ना, मिटा दो इसे, थोड़ा फार्मूला याद कर लेना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 10th देखते हैं। इसमें कहता है 13 8 3 -2 और यहाँ पे डैश है, इसका मान बताना है। ऑप्शन कहता है बेटा -7 -8 3 और -3, ये ऑप्शन है। तो बेटा कैसे करेंगे, शाबाश। ये देखो कितना कम हो गया 5, 13 में से 5 गए तो 8, फिर 5 कम कर दिया 3, फिर इसमें से 5 कम कर दिया 2, 3 में से 5 कम करेंगे तो -2 हो गए, है ना। और इसमें से 5 और कम कर दो, कितने हो जाएंगे -7, कितना हो जाएगा -7। तो कौन सा ऑप्शन है, शाबाश आपका ये ऑप्शन है, लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, मिटा दूं। चलो 11वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 1 से ही 1/4 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में कहता है 1.25 1.5 1.75 और 2, ये आपके ऑप्शन हैं। तो बेटा एक तो एक ही होता है और 1/4 क्या बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, शाबाश 0.25, डायरेक्ट ही कर लो, आपको भाग नहीं करना पड़ेगा। 1/4 क्या होता है, 1 रुपये का चौथा हिस्सा बताया था ना मैंने अभी, 2 क्या होता है 0.25। तो बेटा यहाँ क्या आ गया आपका ये आंसर लग गया है ना, सीधा आपको 2 नंबर मिलने थे यहाँ पे, मिटा दूं। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहता है 133 135 और 137 का औसत क्या है। ऑप्शन है 133 135 137 और इनमें से कोई नहीं। औसत क्या होता है बेटा, आंकड़ों के योग बटे में आंकड़ों की संख्या, इन तीनों को जोड़ो और 3 से भाग कर दो। कल वाले उसमें हमने ऐसा किया था, है ना। लेकिन देखो आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं, 133 135 और 137। औसत के एवरेज के चैप्टर में मैंने क्या करवाया था आपको, बीच की संख्या, बिल्कुल सही। एक संख्या इधर हटाओ, एक संख्या इधर हटाओ, जो बीच की संख्या है वो औसत है। तो आपका आंसर कौन सा है, शाबाश, आपका आंसर बी है। क्लियर है ना सभी को ये क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, मिटा दूं। जिन बच्चों ने औसत की वीडियो नहीं देखी है तो बेटा देख लेना, वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, आप उन्हें कर लेना। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कहता है क्वेश्चन नंबर 13 है
कहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन है बेटा 9.5%, 10%, 9.0% और 12%। ये आपका ऑप्शन है बेटा। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। देखो बेटा, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो 10 तो लिखोगे यहाँ, 10% अधिक है तो 100 में 10 बढ़ा दोगे तो 110 लिखोगे यहाँ। 10% अधिक है तो क्या करेंगे, 100 में 10 बढ़ा देंगे 110 और गुना करना है 100। 0 से 0 काट दी, 100 के बटे में 11 आ गया, भाग करेंगे 11 नंबर 99 और 1/11। ये ऐसे आपका आंसर आ गया है। लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। बेटा ये ऑप्शन में मिलता है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब जैसे ये क्या है, पूरा पूरा भाग करके दे रखा है तो देखो 9 के बाद समथिंग कुछ है तो ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। लेकिन देखो बेटा 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है 1/2 और ये 1/11 क्या है, 11 है। 1 रुपये का 11वां हिस्सा है, लगभग 10 पैसे बनेंगे, लगभग 10 पैसे, 9 पैसे 10 पैसे के लगभग बनेंगे। ये इतना आइडिया से हम कर सकते हैं, आपका आंसर ये लग जाएगा। लेकिन कोई बच्चा कहता सर नहीं मुझे ऐसे नहीं करना है, तो बेटा वो बच्चा भाग करेगा फिर 11 से 11 निम्मा 99, 1 बच गया। अब क्या होगा, यहाँ पैंट लग जाएगा, उससे ऊपर से एक 0 आती है, अब भी भाग नहीं हो रहा है ना, तो अब यहाँ ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर ऊपर से 0 आ जाएगी। 11 निम्मा 99, तो बेटा ये 11 नंबर 99 चला गया तो कितना आ गया आपका 1। तो आपका क्या आ गया, इसका एक्यूरेट आंसर जो आएगा वो आएगा 9.09 ऐसे। लेकिन बेटा जो आपको प्लेस दिए हैं वो आपको बस क्या दिया है, 1 प्लेस दिया है ना। पॉइंट के बाद आपको केवल 1 प्लेस दिया है तो इन्होंने ये हटा दिया है, ये आपका आंसर दे दिया है। इसको वो आपको क्या दे सकता है, 9.1 भी दे सकता था, लेकिन 9.1 कोई नहीं है तो ये इसके नियरेस्ट है, इसलिए आंसर ये लगेगा। 9.5 नहीं लगेगा क्योंकि 9.0 और 9.1 जो आया है वो इसके नियरेस्ट है, इसलिए ये आंसर इसका लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बेटा 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार खेत की परिधि, एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किलोमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। ऑप्शन है 70 मीटर, ऑप्शन है 7 किलोमीटर, ऑप्शन है 700 मीटर, ऑप्शन है 70 किलोमीटर। ठीक है बेटा, तो क्या है, वृत्ताकार है, उसकी परिधि दे रखी है, वृत्ताकार है, अभी जो बताया था वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। इतना ही क्वेश्चन आया था, मैंने अभी तुम्हें एक असाइनमेंट में करवाया था पिछले सालों का, जो उसमें 2πr करवाया था, है ना बेटा। तो वो क्या है, वृत्त की परिधि है और वो कितने दे रखी है 4.4। तो 2 आ गया, पाई 22/7 होता है, r लिख दिया, और ये किलोमीटर में है, किलोमीटर को मीटर बना दो, तो किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या कर देंगे, गुना में 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मीटर बनाना है तो हमने क्या कर दी, गुना में 1000। अब बेटा r की वैल्यू निकालते हैं तो 4.4 गुना में 1000, ये 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। पैंट हटाना है तो पैंट हटाने के लिए पैंट का डंडा 1 अंक तो 1 0 और 2 अंक तो 2 0, ये काट दिया है,
2 एकम 2, ये 22 आ गया है, 22 से 22 काट दिया है, 0 से 0 काट दी है, तो ये आ गया 7 और 2 0, 700 मीटर। सर मीटर क्यों आ गया ये? बेटा हमने किलोमीटर को जो यहाँ था इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए मीटर में आया है। कौन सा आंसर आपका? शाबाश, आपका सी आंसर लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? मिटा दूं? चलो आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में कहता है साइन 45 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में है 1/2, 1/√2, 3/2 और 1। तो कौन सा ऑप्शन है? साइन 45, बिल्कुल सही। साइन 45 1/2 होता है ना। तो साइन 45 1/2 होता है और कॉस 45 भी बेटा 1/2 होता है। तो साइन और कॉस दोनों का मान ही होता है 45 डिग्री पे। ऐसे ही जो भी एक क्वेश्चन आया था, टेंजेंट 45 1 होता है और आपका जो दूसरा होता है कॉट 45 वो भी 1 होता है। तो बेटा 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये बिल्कुल इतना ही क्वेश्चन आता है, साइन 45 इतना, कॉस 45 वो भी इतना होता है, टेंजेंट कितना होता है 1 होता है और कॉट 45 1 होता है। इनको थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मिटा दूं? चलो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। आज का टॉपिक बेटा यहीं तक था। आपके जो 15 क्वेश्चन आए थे इस तरह से आए हुए थे। आप सभी बच्चों ने इतने प्यार और सम्मान के साथ मुझे सुना है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।